आज का हमारा विषय है कि शिवलिंग का अर्थ क्या है और इसे शिवलिंग ही क्यों कहते हैं और इसका आकार ऐसा ही क्यों है। एक बात समझें कि संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह। जैसे हमें बचपन में स्कूल में सिखाया गया था कि पुल्लिंग या पुरुष लिंग का मतलब पुरुष का प्रतीक, स्त्रीलिंग मतलब स्त्री का प्रतीक, वैसे ही शिवलिंग का अर्थ है शिव जी का प्रतीक। आपके सामने एक उदाहरण है पुल्लिंग का, पुरुष का प्रतीक। ये स्त्रीलिंग का उदाहरण, स्त्री का प्रतीक। वैसे ही शिवलिंग का अर्थ है शिव जी का प्रतीक। और ये आपके सामने भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव जी की का शिवलिंग। अब समाज में एक झूठ फैलाया गया है, हम उसके बारे में जानते हैं। कई लोगों में यह भ्रांतियां व्याप्त हैं कि लिंग का मतलब पुरुष का गुप्तांग है और शिवलिंग जिस पर रखा होता है वह योनि जननांग है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए जानते हैं कि सच क्या है। संस्कृत में योनि का अर्थ होता है प्रादुर्भाव या प्रकटीकरण। हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जिसमें कई लाखों वर्ष पूर्व ही यह बता दिया गया था कि जीव कर्मानुसार 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। कोई सुअर बन गया, कोई बिल्ली बन गया, कोई कुत्ता बन गया, कोई हाथी बन गया, कोई इंसान बन गया, इस तरीके कोई पेड़ पौधे बन गए। इस तरीके से 84 लाख योनियां होती हैं, ये हमें पहले से ही पता है। एक और सच क्या है कि आज इस वैज्ञानिक युग में विज्ञान ने भी मान लिया है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों की प्रजाति, जिसको हम योनि कहते हैं, मिलाकर लगभग 87 लाख प्रजातियां हैं, जिनकी पहचान करने में विज्ञान को आगे और 1000 वर्ष लगेंगे। मतलब ये समझिए कि हमें युगों पहले से ये बात पता है कि मनुष्य जो है अपने कर्म के अनुसार उसकी आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। जो आज भी विज्ञान ठीक से पता नहीं लगा पाया है। विज्ञान का केवल यह अनुमान है कि 87 लाख प्रजातियां हैं, जिसकी पहचान, जिसकी गणना अभी करना बाकी है। और इन जीवों की पहचान करने में अभी विज्ञान को 1000 वर्ष और लगेंगे, जो काम हमने युगों पहले ही कर लिया है। तो आप ये समझें कि हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म कितना वैज्ञानिक है, जो आज के विज्ञान से कई लाखों वर्ष आगे चल रहा है। Now you can verify these facts on Google। वह समुदाय जो कि पुनर्जन्म में नहीं मानता है, उसे योनि का अर्थ ही नहीं पता था, अतः अर्थ का अनर्थ हो गया। और मुगलों के समय से जानकारी के अभाव में लोग शिवलिंग के अर्थ का अनर्थ कर बैठे और इस विषय पर शर्मनाक टिप्पणी करते हैं। और कई लोग तो शर्म के कारण इस विषय पर बात ही नहीं करते। अब देखिए, जो पुनर्जन्म को या दूसरे दूसरे जन्मों को मानते हैं, उन्हीं लोगों को इस बात का पता होगा कि योनि का अर्थ क्या होता है, प्रकटीकरण है, जो भी है। लेकिन जो लोग पुनर्जन्म को मानते ही नहीं हैं, उनका, जिनको संस्कृत का ज्ञान ही नहीं है, उनको योनि का शाब्दिक अर्थ भी नहीं पता था। तो एक चीज को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से बोला जाता है, और एक ही चीज के सूत्र का अर्थ होता है फॉर्मूला। सूत्र का मतलब होता है धागा। तो ऐसे ही एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। तो योन जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ हमने आपको बताया
की प्रकटीकरण होता है। अब जिनको इसका ज्ञान नहीं था वो लोग योनि का अर्थ क्या निकालते थे कि ये जननांग है, ये महिलाओं का प्राइवेट पार्ट है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो लोग सनातन धर्म पर विश्वास रखते थे वो इन बातों को सुनकर उन्हें बुरा लगता था, इसीलिए वो इस मैटर पे किसी से चर्चा नहीं करते थे। और कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने इस जानकारी के अभाव में आकर शिव जी की पूजा ही छोड़ दी कि इस शिवलिंग का मतलब ये अनर्गल बातें हैं तो मैं पूजा क्यों करूं। लेकिन आप इस तथ्य को जान लीजिए कि शिवलिंग का अर्थ बहुत ही पवित्र है, शिव जी का प्रतीक है, उसका इन शर्मनाक चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये कई बदमाश लोगों द्वारा, अज्ञानियों द्वारा, जिनको जानकारी का अभाव था या उन्हें जानबूझ के ऐसा किया, व्यर्थ की बातें समाज में फैलाई गईं। और जिन सनातन धर्म के मानने वालों को संस्कृत का ज्ञान नहीं था उन लोगों ने, बेचारों ने उस बात को मान लिया और अपने आप में हीन भावना को महसूस करने लगे। परंतु आज से आप समझें कि शिवलिंग का अर्थ शिव जी का प्रतीक है। अब आता है इसका आकार ऐसा ही क्यों है। देखें, प्रकृति जो आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे सब कुछ, इसे आप समझे कि ये पदार्थ है, मैटर है। और शिव और माता शक्ति एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, ऊर्जा, एनर्जी। जो हमारा शिवलिंग है वो इन दोनों से मिलके बना है, पदार्थ और ऊर्जा। पदार्थ मतलब प्रकृति, ऊर्जा मतलब शिव शक्ति। ऊपरी हिस्सा जो आपको दिखता है अंडाकार, इसे कहते हैं परशिव, तथा जो निचला हिस्सा आपको दिखता है उसे कहते हैं पीठम या पराशक्ति। जैसे आप इस चित्र में देखिए कि जो ऊपर का हिस्सा है ये परशिव है और जो नीचे का हिस्सा है वो पराशक्ति है। ये देखें, भगवान शिव, ऊपर का हिस्सा शिवलिंग का, इसे हम कहते हैं, शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा अंडाकार भाग जो आपको दिख रहा है ये परशिव का प्रतिनिधित्व करता है। और ये देखें, शिवलिंग का निचला हिस्सा पराशक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव के दो रूप हैं, एक निराकार रूप और एक साकार रूप। तो निराकार अजन्मा जो रूप है उन्हें हम परशिव कहते हैं, जो अभी आपने देखा कि शिवलिंग के ऊपर का भाग, अंडाकार भाग। उनका न कोई स्वरूप है और ना ही आकार है, वे निराकार हैं। आदि और अंत न होने से लिंग को शिव का निराकार रूप माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव का न कोई आदि है, न अंत है, न शुरुआत है, न उनका अंत है। तो उसी का प्रतिनिधित्व करते हुए हम लिंग को शिव का निराकार स्वरूप मान के पूजा करते हैं। शिव ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल अर्थात निराकार हैं, और एक जो भगवान ब्रह्मा व भगवान विष्णु जी के साथ विद्यमान हैं, साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर पूजा जाता है। ये भगवान शिव का दूसरा रूप है। निराकार अजन्मा को क्या कहेंगे, परशिव। ये रहा शिवलिंग आपके सामने। जो साकार स्वरूप में है भगवान शंकर, ये आपके सामने है सपरिवार। ब्रह्मांड का प्रतीक है शिवलिंग। अब हम आते हैं इसके साइंटिफिक रीजन पर। तो वैज्ञानिकों के द्वारा प्राप्त फोटो में आकाश गंगा का आकार शिवलिंग जैसा है, और हम सभी तो युगों से ये जानते हैं कि शिवलिंग का आकार प्रकार ब्रह्मांड में घूम रही हमारी आकाश गंगा की तरह है। यह शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे पिंडों का प्रतीक है। शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप, शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। तो आप समझें कि अगर कोई आपसे टिप्पणी करता है कि आप शिवलिंग की पूजा क्यों कर रहे हैं, तो आप कहना कि विज्ञान भी इसे मानता है।
वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है फोटो के द्वारा कि जो हमारी आकाश गंगा है उसका वो भी शिवलिंग की तरह ही दिखती है। तो आप एक तर्क ये भी दे सकते हैं कि सनातन धर्म में हम अपने बच्चों को भी बचपन से ही सिखाते हैं विज्ञान के बारे में कि देखो बेटा, जो तुम ये भगवान शिव की पूजा कर रहे हो शिवलिंग की, तो शिवलिंग देखो ये आकाश गंगा की तरह दिखता है। शिवलिंग के आकार के तथ्यों की बात करें तो पहला फैक्ट, आकाश गंगा को दर्शाता है। ऊपरी हिस्सा परशिव और निचला हिस्सा पराशक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा फैक्ट, ज्योति स्वरूप है। जो आप ये फोटो में देख सकते हैं कि मोमबत्ती में जो ऊपर लौ जल रही है ये शिवलिंग की तरह है। चौथा फैक्ट, सृष्टि में दो मूल आधार हैं, पदार्थ और ऊर्जा। तो शिवलिंग भी इन दोनों का प्रतीक है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि पदार्थ का मतलब समझे आप प्रकृति और ऊर्जा का मतलब समझे आप भगवान शिव और माता शक्ति। पांचवा फैक्ट, वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो बिग बैंग थ्योरी आप ये गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये है कि ब्रह्मांड का निर्माण अंडे जैसे छोटे कण से हुआ है, अर्थात शिवलिंग के आकार को इसी अंडे के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। तो आज से आप संकल्प करें कि इस जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे और अब से किसी को भी शिवलिंग का मजाक नहीं बनाने देंगे। हमारा सनातन धर्म सदैव से वैज्ञानिक रहा है। जो कुछ भी हम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता ही है। आप बच्चों को भी यह जानकारी अवश्य दें, क्योंकि हमारे बच्चे सुधरेंगे तभी हमारा कल भी सुधरेगा। अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर लाइक और शेयर आपको नहीं करना है, लाइक और सब्सक्राइब आपको नहीं करना है, फिर भी आप शेयर जरूर करें। यह जानकारी आप अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। जय महाकाल।